Dear students, how are you? Good afternoon. जैसा मैंने कहा था वैसा हमने काम किया। चलिए आज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का हम लोग सेकंड प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब रहा सवाल कि यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट? एज यू नो दैट लिक्विड चेंज्ड इनटू द गैस ऑन हीटिंग। तो जिस लोएस्ट टेम्परेचर पर हम लोग लिक्विड को हीट करते हैं और वह गैस में चेंज करता है उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। एलिवेशन का मतलब होता है कि इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, इसमें इंक्रीज करना चाहिए। सपोज दैट कि जब हम लोग क्या करते हैं तो यदि किसी प्योर सॉल्वेंट को हम लोग लेते हैं, ये हमने प्योर सॉल्वेंट लिया। सपोज दैट हमने मान लिया कि इस प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट जो बॉइलिंग पॉइंट पी नॉट है। आज जब इसमें हमने क्या किया कि जब इसमें किसी नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट को ऐड किया, तो जब नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट को ऐड किया तो यह सॉल्यूशन बना। तो जब सॉल्यूशन बन गया तो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है ये मान लिया सपोज दैट कि पीएस हुआ, इसको हम लोग मान लेते हैं कि T2 या T1 कर लेते हैं। इसको मान लेते हैं कि तो वेपर प्रेशर से हुआ T1, इसको मान लिया जाए कि T2 हो गया। ये जो बॉइलिंग पॉइंट है इसका प्योर सॉल्वेंट का T1 है। और जब इसमें हम लोग क्या किए, सॉल्यूट को जब हमने ऐड किया इसका बॉइलिंग पॉइंट T1 से इंक्रीज करके T2 हो गया। ये आपका प्योर सॉल्वेंट है। प्योर सॉल्वेंट जब इसमें सॉल्यूट को ऐड करोगे तब तो ये सॉल्यूशन बनेगा। तो यहाँ पर जब T1 से T2 इंक्रीज किया इट मींस क्या हुआ कि तब तो लिख सकते हैं कि यू कैन राइट दैट कि T2 इज ग्रेटर देन T1। T2 इज ग्रेटर देन T1। इट मींस कि हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। जैसे कि छोटा सा एग्जाम्पल समझिए कि जब हम लोग टी को जब फर्म करते हैं तो हम लोग पहले उसमें क्या करते हैं कि मिल्क को बॉयल करते हैं। जब उसमें हम लोग शुगर को डाल देते हैं तो ये बॉयल करना बंद कर देता है, बॉयल करना बंद कर देता है। व्हाई? इसका रीजन ये हुआ कि पहले सपोज है 112 या 10 डिग्री सेल्सियस पर वो बॉयल कर रहा था। यदि बॉयल करना शुगर को ऐड करने से बॉयल करना जो है कि स्टॉप हो गया, तो इसका मतलब हुआ कि जब हम लोगों ने उसमें शुगर को ऐड किया तो सॉल्यूशन बना। तो इट मींस यू कैन से दैट कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज इंक्रीज देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। जो सॉल्यूशन हुआ तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट से क्या हुआ, इंक्रीज कर गया। ठीक है, इसी को हम लोग एलिवेशन बोलते हैं। देन इन अदर वर्ड यू कैन से दैट इंक्रीजिंग द बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीजिंग द बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज द एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। तो ये होगा कब कि जब प्योर सॉल्वेंट में सॉल्यूट को ऐड करते हैं तब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर गया। तो जितना इंक्रीजिंग हुआ तो उस इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। देन डेल्टा टीवी इक्वल टू, देन यू कैन राइट इट T2 माइनस T1। डेल्टा टीवी इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट T2। ये क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है। T1 इक्वल टू क्या हुआ,
boiling point of प्योर solvent, ये solvent का boiling point हुआ, ठीक है। तो डेल्टा टीवी इक्वल टू T2 माइनस T1, इट मीन्स कि मतलब हम लोग कह सकते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, अब माइनस कितना हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। ये हुआ हम लोग का एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब चलते हैं हम लोग, इसमें भी राउल्स लॉ मिलेगा। ये राउल्स लॉ इसमें क्या कह रहा है, आइए राउल्स लॉ को हम लोग थोड़ा सा इंक्रीज करें। राउल्स लॉ, according to Raoult's law, ये कहता है कि according to Raoult's law, elevation in boiling point, elevation in boiling point is directly proportional to molality. In other words, delta TB is directly proportional to M. It means delta TB equal to KB into M equation first, where delta TB equal to elevation in boiling point, KB equal to molar elevation constant, molar elevation constant, ये मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है। उन्हें इस तरह M इक्वल टू मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये हुआ हम लोग का। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि राउल्स लॉ रिलेटिव इन लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि राउल्स लॉ रिलेटिव टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या करें कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। सपोज दैट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इक्वल टू डेल्टा टीबी, मोलालिटी इक्वल टू M, then you can write that delta TB is directly proportional to M. अब जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहाँ पर K कांस्टेंट आता है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने D लगा दिया। इसका मतलब हुआ कि बॉइलिंग पॉइंट का ये कांस्टेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं एलिवेशन, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। सब इसमें राइट कर दिया हमने। नेक्स्ट पॉइंट में आइए कि अब हम लोग निकालते हैं कि यूनिट ऑफ KB। इंपॉर्टेंट चीज वो यूनिट ऑफ KB। तो जब हम लोगों ने पढ़ा व्हेन डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पढ़ रहे थे इक्वेशन मिला था कि KB into M, therefore KB equal to delta TB by M, delta TB by M।
यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर रहेगा डिवाइड हो जाएगा। तो यूनिट ऑफ केवी, यूनिट ऑफ केवी, केवी क्या हुआ? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो इसका यूनिट जो हुआ ये डेल्टा टीवी मतलब टेम्परेचर पर और मोलालिटी के यूनिट पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि टेम्परेचर का यूनिट तो केल्विन होता है और मोलालिटी का यूनिट जो है कि मोल पर केजी होता है। जब इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या मिलेगा? यूनिट ऑफ केवी इक्वल टू, यहाँ केल्विन हुआ, ये प्लस में जाएगा तो पावर जो है कि प्लस में हो जाएगा तो किलोग्राम होगा, यहाँ पर मोल पर केजी। ये हुआ हम लोगों का यूनिट ऑफ मोलालिटी, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, यूनिट ऑफ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। अब रहा सवाल कि यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एक टॉपिक और कि कैलकुलेट the molar mass of solute. Calculate the molar mass of solute. As you know that delta TB equal to KB into M. As you know that molality equal to A into 1000 by कितना? W into B. Putting the value of, इरेज कर दे, putting the value of M in equation first, then delta TB equal to KB into M का वैल्यू A into 1000 by W into B। क्लियर? मोलर मास कैलकुलेट करना है, W मोलर मास है, W को इधर ले आओगे तो इधर जाएगा तो डिवाइड में होगा KB into A into 1000 by डेल्टा TB into B। इस फार्मूला पर हम लोग मोलर मास सॉल्यूट का कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है? W इक्वल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, A इक्वल टू mass of the solute, B equal to mass of solvent। ठीक है? ये चीज जो है बाकी सब इसमें हम लोगों ने यहाँ पर डाल दिया है कि केबी क्या है। केबी जो है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है और आपका बी जो है यहाँ पर मास ऑफ द सॉल्वेंट है, W मोलर मास है। और इस फार्मूला पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कल 2 फार्मूला और डालेंगे हम यहाँ पर। आप लोग थोड़ा सा सीरियसली होकर के देखिए और यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो। लाइक करने में यही हम लोग का मेहनत है, कोई तुम लोग से फीस नहीं लिया जा रहा है। करोगे तो थोड़ा सा हिम्मत बढ़ेगा, एनर्जी आएगी और मैं डालूंगा उसको देखते रहेंगे हम लोग। ऑनलाइन क्लास के लिए भी मैंने प्रोवाइड किया, लिंक पर आओ जो है कि आइए उसको देखिए, थोड़ा सा कमेंट कीजिए कि सर कब से स्टार्ट कर रहे हैं। 10, 20, 50, 100 स्टूडेंट्स का आ जाएगा, हम लोग डाल देंगे। इसको देखिए, लेकिन लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सा एनर्जी बढ़ जाए। ठीक है? ओके, थैंक्स। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग।